ये बताऊंगी कि महराज मलिक जी का जो मैटर्स जो लीगल टीम है, हमने सुबह रिक्वेस्ट किया था कि इस मैटर को सबसे पहले सुना जाए। अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री में लिस्ट में लगाए तो हम इसको एक नॉर्मल रूटीन में ही सुनेंगे। लंच के बाद जो है इस मैटर को सुना गया एंड जब इस मैटर को स्टार्टिंग जब इस मैटर की हुई तो सबसे पहले कोर्ट ने सबसे पहले हमसे पूछा कि क्या आप लोग महराज मलिक जी की लीगल टीम को कि क्या आप लोग कोई सबमिशंस रखना चाहते हैं, जिसमें हमने कहा कि नहीं, हमने अपनी सारी सबमिशन जो है वो रख दी हैं, जस्ट हम लोग को कुछ केस लॉज देने हैं। उसके बाद सीनियर काउंसिल सुनील सेठी जी ने जो थे अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे, तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने बहस करी एंड फाइनली आफ्टर लिसनिंग टू हिज आर्ग्यूमेंट्स जज साहब ने ये डिसाइड किया दैट दिस मैटर विल बी केप्ट ऑन दी 29th ऑफ जनवरी। और जज साहब ने ये भी कहा कि 29 जनवरी को जब ये मैटर रखा जाएगा तो आइटम नंबर 1 के तौर पे इस मैटर को रखा जाएगा और सुना जाएगा। क्या मैसेज रहेगा वो डोडा के जो सपोर्टर और सपोर्टर्स हैं? देखिए, महराज मलिक के सपोर्टर्स के लिए एक ही मैसेज रहेगा, आप पॉजिटिव रहें, किसी भी तरह के रूमर में ना बिलीव करें, जो बेस्ट हो सकता है वो किया जा रहा है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि एक जो नैरेटिव फ्लो कर रहा है कि तारीख पे तारीख, आई थिंक दिस इज़ अ रॉन्ग नैरेटिव बिकॉज अल्टीमेटली इस केस को कितना सुनना है, कितना ज़्यादा सुनना है, कितना कम सुनना है, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। और जो भी न्यायपालिका का डिसीजन होगा वो हमारे सरमत है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। तो उनके फॉलोअर्स के लिए, महराज जी के फॉलोअर्स के लिए एक ही मैसेज रहेगा, पॉजिटिव रहें और दुआ करें। आई एम श्योर एक दिन जो है महराज मलिक हमारे साथ जरूर। उनके वोटर और सपोर्टर जो है जानना चाहते हैं और चिंतित भी हैं कि आखिरकार कितनी हेयरिंग्स और होंगी। देखिए, ये कहना बिल्कुल आई कैन नॉट मेक दैट अजम्पशन। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि ये जो केस है डिसाइड करेंगे माननीय जज साहब। जो माननीय जज साहब का डिसीजन होगा वही अल्टीमेटली वील हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो ये कहना कि कितनी और हियरिंग्स लगेंगी, कितनी और नहीं हियरिंग्स लगेंगी, ये मैं इस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूँगी। मगर महराज मलिक जी के सपोर्टर्स को ये ज़रूर कहूँगी कि आप पेशेंस रखें। वन फाइन डे द ऑनरेबल जज इज गोइंग टू डिसाइड दिस मैटर और जो भी मैटर डिसाइड होगा वो महराज मलिक जी के फेवर में। लगातार महराज मलिक जी के साथ मिलते हैं तो उनका किस बड़े पॉजिटिव और बड़े हिम्मती आदमी हैं, उनका बड़े ही मेंटली टफ आदमी हैं। हर बार जब मैं उनसे मिलती हूँ, जब भी मेरी उनसे बात होती है, उनके 2-3 प्रश्न रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो महराज मलिक जी का रहता है वो यही रहता है कि डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में वो जानना चाहते हैं कि वहाँ कैसे काम हो रहा है। वो यासिर जी और आमिर जी के साथ रेगुलरली बात करते हैं। उनके पीए और यासिर जो कोऑर्डिनेटर हैं आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में, रेगुलरली उनसे इन टच रहते हैं। और उसी के साथ उनका दूसरा सवाल हेल्थ को लेके रहता है। डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद लास्ट में आई थिंक वो अपने केस का पूछते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हर बार यही पूछते हैं कि अल्टीमेटली ये जो केस है कब डिसाइड होगा एंड वी कीप गिविंग हिम द अपडेट्स। मैम, जब उन्हें कटवा लाया गया था तो उन्हें हथकड़ियाँ बांधकर जो है लाया गया था। इस कंट्रोवर्सी को आई थिंक महराज ने खुद ही क्लोज कर दिया था, ये कह के कि बड़ा मामूली मसला है। उन्होंने कहा था कि मुझे हथकड़ी लगना इज़ अ वेरी सेकेंडरी इशू। ज़रूरी ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के जो काम हैं वो होने चाहिए, उनके दुखों को, उनके मसलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस बात को प्राथमिकता बिल्कुल ना दें कि महराज मलिक जी को हथकड़ी लगाई गई। दैट्स ऑल।